किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसमें प्यार और रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो हम कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें रिस्पेक्ट पहले नंबर पर आती है। जब आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। आपको एक दूसरे के साथ रहना पसंद आता है, और जब आप एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं तो प्यार हो जाता है। तो आजकल मैं आपको तेनालीराम की कहानियाँ सुना रही हूँ। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में एक गांव था गरला पांडु, उसमें एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो तेनालीराम थे वो एक बहुत ही अच्छे कवि थे, और जो आज की कहानी है वो कहानी है 7 जूते मारने वाली चमेली। तो चलिए कहानी शुरू करें। राजकुमारी विवाह योग्य हो गई थी, पर उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे अपनी माँ के कारण। उसकी माँ का नाम चमेली था। चमेली रोज अपने पति माधव को 7 जूते मारा करती थी। ये बात दूर दूर गांव तक फैली हुई थी। इसी कारण कोई भी चांद कुमारी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। दूसरी तरफ तेनालीरामा जो बहुत ही बुद्धिमान है, उसके किस्से हर जगह फैले हुए हैं। उसके भी कुछ रिश्तेदार और उसके दरबारी उससे जला करते थे। एक रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, एक दिन तेनालीरामा के घर पहुंचता है रिश्ता लेकर उसके छोटे भाई के लिए। उस दूसरे रिश्तेदार को ये खबर भी नहीं है कि तेनालीराम का कोई छोटा भाई नहीं है, और वो तेनालीराम के आगे रिश्ते की बात करता है। तेनालीराम कहता है, चलो ठीक है, तुम रिश्ता लेकर आए हो, आखिर बताओ तो लड़की कैसी है। वो बताता है कि लड़की का नाम चाँद कुमारी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसकी माँ का नाम चमेली है। तेनालीराम ने चमेली के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, पर वो अपने उस रिश्तेदार के आगे जाहिर नहीं करता है और शादी की बात के लिए हामी भर देता है। वो रिश्तेदार चमेली के पास जाकर बताता है कि शादी पक्की हो गई है। उसकी माँ चमेली बहुत खुश होती है और मुहूर्त निकालती है। जैसे ही उनका विवाह संपन्न होता है, माँ चमेली चाँद कुमारी से कहती है कि अगर पति को वश में करना है ना, तो रोज़ 15 जूते मारना। और ऐसा कहकर माधव को भी अपनी पुत्री के साथ ससुराल भेज देती है। माधव भी अपनी बेटी के साथ ससुराल आ जाता है। तेनालीरामा जब उसे देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो देखता है माधव के शरीर में कितने निशान हैं, वो कितना कमज़ोर है। उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी बहुत देखभाल करता है, और जब वो मोटा हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, तो उसको एक छड़ी देता है, लोहे की छड़ देता है, और कहता है कि अगर अब की बार तुम्हारी पत्नी तुम्हें जूते से मारे तो तुम उसे छड़ी से मारना। ऐसा कहकर वो उसे घर भेज देता है। माधव भी अपने घर चला जाता है। अपने घर जाता है, उसकी बीवी बहुत खुश होती है। चमेली उसका बड़े अच्छे से आदर संस्कार करती है, पर उसे तो रोज़ जूते मारने की आदत है। वो जैसे ही अंदर जाके जूता निकालती है, माधव उसे छड़ी से मारना शुरू कर देता है। वो डर जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी जूता नहीं मारूंगी। तो जब भी कभी आपके साथ पहली बार अन्याय होना, तो रोक देना चाहिए, उसी वक्त उसी क्षण। कैसी लगी आपको मुझे मेरी तेनालीराम की ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी कहानियों के साथ। नमस्कार।